हेलो लर्नर्स, आई एम देवाशीष एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम लाए 5 नए वोकाबुलरी। जो ये सीरीज है वो चलता रहेगा। हम लोग नए नए वोकाबुलरी जानते जाएंगे और एक बेटर कम्युनिकेटर, बेटर इंग्लिश लर्नर या हम खुद को बेटर बनाते जाएंगे। ये हमारा मोटिव है। तो आज जो पहला वोकाबुलरी है 5 में से, वो है पीआर। पीआर पीआर का मतलब क्या होता है? नॉट प्यार, पीआर। पीआर का मतलब होता है समकक्ष। समकक्ष का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए, टू मीन समवन ऑफ इक्वल स्टेटस, टू मीन समवन ऑफ इक्वल स्टेटस एज ए verb फॉर लुकिंग क्लोजली और एज ए ब्रिटिश नोबलमैन। प्यार का मतलब होता है टू मीन समवन ऑफ इक्वल स्टेटस, आपके बराबर, एज ए verb फॉर लुकिंग क्लोजली और एज ए ब्रिटिश नोबलमैन। तो पीआर को हम कई तरीकों से यूज कर सकते हैं। 2-3 सेंटेंस देखते हैं। शी एंजॉयज द रेस्पेक्ट ऑफ हर पियर्स। शी एंजॉयज द रेस्पेक्ट ऑफ हर पियर्स, ये पहला सेंटेंस। सेकेंड, ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस। ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस। और थर्ड, ही इज ए कंजर्वेटिव पियर हु हैज सर्व इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। पियर को हम 3 जगहों पर यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम पियर का मतलब समझते हैं कि समकक्ष, जो हमारे बराबर के हैं, जो हमारे कॉलीग्स होता है, जो हमारे जैसे, हम जैसे है, हमारे जैसा जो है, उनको हम ज़्यादातर पीआर कहते हैं और हम ज़्यादातर पीआर को इसी सेंटेंस में यूज़ करेंगे। हाँ, यहाँ पर भी है कि एज ए verb फॉर लुकिंग क्लोजली और एज ए ब्रिटिश नोबलमैन, ये सब जगह भी चलता है, लेकिन ज़्यादातर हम पीआर को यूज़ करेंगे जो हमारे लेवल के है, जो हमारे बराबर के है, जो हमारे स्टेटस से मिलते जुलते, उन पर हम इन चीज़ का यूज़ करेंगे पीआर। तो क्लियर हो गया? यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंस बताया, आप वो भी देख लीजिए कि इन किन जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वोकैबुलरी होता है वो है न्यूबी। न्यूबी, न्यूबी का मतलब क्या होता है? न्यूबी का मतलब होता है कि जो नए होते हैं किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में, उनको हम न्यूबी कहते हैं। जैसे टू डिस्क्राइब ए पर्सन हु इज न्यू टू ए पर्टिकुलर एक्टिविटी और फील्ड। टू डिस्क्राइब ए पर्सन हु इज न्यू टू ए पर्टिकुलर एक्टिविटी और फील्ड, इनको हम न्यूबी कहते हैं। फॉर ए न्यूबी कोडर, फॉर ए न्यूबी कोडर, दिस वाज एन इजी वे टू राइट थिंग्स। फॉर ए न्यूबी कोडर, दिस वाज एन इजी वे टू राइट थिंग्स, ये हो गया। ही इज ए न्यूबी टू लोकल पॉलिटिक्स। ही इज ए न्यूबी टू लोकल पॉलिटिक्स। तो न्यूबी को हम किन किन जगह यूज कर सकते हैं? न्यूबी को हम ज्यादा यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द, मतलब हर वक्त जब भी हम न्यू किसी भी सेंटेंस का यूज करें न्यूबी के रिलेटेड, हम न्यूबी का मतलब समझते हैं जो लोग किसी भी चीज में नए हैं, नए फील्ड में है, किसी भी फील्ड में वो नए हैं, उन लोगों को हम न्यूबी कहते हैं। तो ये हो गया सेकंड वोकैबुलरी। थर्ड वोकैबुलरी होता है एंडोर्समेंट। एंडोर्स का मतलब होता है बेचन या समर्थन। एंडोर्स का मीनिंग क्या होता है? किन किन जगह हम यूज कर सकते हैं? देखिए, कैन रेफर टू सपोर्ट फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और ऑफिशियल अप्रूवल। कैन रेफर टू सपोर्ट फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और ऑफिशियल अप्रूवल, इन 3 जगहों पर हम यूज कर सकते हैं। इनका मीनिंग ये 3 होता है। कैसे? विदाउट ऑफिशियल एंडोर्समेंट द प्रोजेक्ट कैन नॉट प्रोसीड। विदाउट ऑफिशियल एंडोर्समेंट द प्रोजेक्ट कैन नॉट प्रोसीड, ये हो गया। सेकंड होता है इफ यू एंडोर्स ए चेक यू साइन द बैक ऑफ इट टू मेक इट नेगोशिएबल। इफ यू एंडोर्स ए चेक यू साइन द बैक ऑफ इट टू मेक इट नेगोशिएबल। तो इन जगह पर हम यूज कर सकते हैं। एंडोर्स का मतलब होता है कि कैन रेफर टू सपोर्ट, किसी भी चीज को सपोर्ट करना। फिनेंशियली ट्रांजैक्शन के जब हम करते हैं किसी बैंक में, किसी भी चीज में फिनेंशियली जो काम होता है, उन जगह पर हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर चेक के बारे में बताया गया कि प्रोजेक्ट कैन नॉट विदाउट ऑफिशियल एंडोर्समेंट, उनके अगर किसी भी ऑफिशियल लोगों को अगर समर्थन ना हो तो आप इन चीज को नहीं कर सकते। आप बैंक में गए, एफडी कराना है या कुछ भी करना है, अगर उनका सपोर्ट नहीं है तो वो आप नहीं कर सकते। क्राइटेरिया होता है, बहुत टर्म्स एंड कंडीशन होता है, तो उन लोगों का सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो एंडोर्स का मतलब ये होता है कि समर्थन, किसी भी चीज का समर्थन, जैसे सपोर्ट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और ऑफिशियल अप्रूवल। तो इन चीजों के वक्त हम एंडोर्समेंट का यूज करेंगे। फोर्थ नंबर पर है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? एकोमोडेशन का मतलब होता है आवास या सुविधा। सुविधा, किसी भी चीज का सुविधा मिलता है, उनको हम एकोमोडेशन कहते हैं। कुछ डिस्क्राइब देखते हैं इनका और एग्जाम्पल देखते हैं। कैन डिस्क्राइब प्लेसेस टू स्टे लाइक ए होटल और हाउस और द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग लॉजिंग एंड अदर सर्विसेज।
कैन डिस्क्राइब प्लेसेस टू स्टे लाइक ए होटल और हाउस और द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग लॉजिंग एंड अदर सर्विसेज। आप किसी जगह काम करते हो, जो बेसिकली जो गवर्नमेंट सर्विस ऑफिसर जो होते हैं उनको कुछ एकोमोडेशन देता है, उनको कुछ जैसे कुछ पॉलिटिक्स के जो लीडर होते हैं उनको जो एकोमोडेशन देता है, प्रिविलेज देता है, उन चीज़ को हम एकोमोडेशन कहते हैं, क्योंकि वो लोग सुविधा देते हैं, उनके बहुत सारे चीज़ को जो गवर्नमेंट सब अपने से देता है उन लोगों को जो गवर्नमेंट के काम करते हैं, जो सर्विस ऑफिसर होता है, कोई लीडर होता है, तो उन जगह पर हम एकोमोडेशन का यूज़ करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने डिस्क्राइब किया कि कैन डिस्क्राइब प्लेसेस टू स्टे लाइक ए होटल और हाउस और द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग लॉजिंग एंड अदर सर्विसेज। Example, they were looking for a small rented accommodation. They were looking for a small rented accommodation. ये हो गया। सेकंड होता है the government will provide temporary accommodation for up to 3,000 people. The government will provide temporary accommodation for up to 3,000 people. इन जहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। The government will provide temporary accommodation for up to 3,000 people. मैंने कहा था कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, तो इन जगह पर हम एकोमोडेशन का यूज कर सकते हैं। और ये है हमारा फोर्थ वोकैबुलरी। लास्ट जो वोकैबुलरी है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हम बहुत बार सुने कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। ये बहुत नॉर्मल बेसिक वोकैबुलरी है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जब आप किसी जगह से किसी जगह जाते हो, किसी के थ्रू जाते हो, या किसी भी चीज़ इधर से उधर जाता है, तो उन चीज़ को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। द एक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग समवन और समथिंग और द प्रोसेस ऑफ बीइंग ट्रांसपोर्टेड। इनका मतलब ये होता है कि द एक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग समवन और समथिंग और द प्रोसेस ऑफ बीइंग ट्रांसपोर्टेड। इन जगह पर हम ये यूज करेंगे। द एरा ऑफ ग्लोबल मास ट्रांसपोर्टेशन। द एरा ऑफ ग्लोबल मास ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी वोकैबुलरी है, बहुत बार हम सुने, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं जब हम किसी जगह जाते हैं। तो ये था आज 5 नए वोकैबुलरी। बहुत ईजी था, कुछ कुछ नए था, कुछ कुछ शायद आपके लिए बहुत इजी होगा, कुछ कुछ आपके लिए शायद आप पहले बार सुने या पहले भी जानते थे, लेकिन उनका मीनिंग और उनको कहाँ पर यूज़ करना है आपको नहीं पता था, तो आप जाने। तो ऐसे वोकैबुलरी रिलेटेड वीडियो आते जाएगा। आप लोग अपने डायरी पर लिख लीजिए हर एक वोकैबुलरी को, और अपने आप को बेटर एक कम्युनिकेटर, एक लिसनर, एक इंग्लिश स्पीकर बनाते जाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।